हम ये चाहते हैं कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं, जैसे हम फील्ड में जाके प्लान दिखाते हैं, जैसे हम ज्वाइनिंग नई नई कराते हैं, हमारी पूरी टीम भी ऐसा कराए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी वजह क्या होती है? क्या प्रॉब्लम आता है कि जो हम जो करते हैं उसका डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा। हमको रोज बजा बजा कर कहना पड़ता है ऐसा करो वैसा करो, फोन करके फॉलोअप लेना पड़ता है, पूरा करो ये करो, लेकिन फिर भी हम नहीं ले रहे। तो उसके अंदर कमी क्या है? कमी सिर्फ इतनी है, जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, सामने वाला मोटिवेट हो जाता है, तुरंत 2000 का सामान परचेस कर लेता है, उसकी ज्वाइनिंग लग जाती है, हमने वर्ल्ड कप जीतना इतना खुशी हो जाती है और हम दौड़ते हुए निकल जाते हैं वहां से। नियम तो ये होता है कि उसको 48 घंटे में फॉलोअप करना है, लेकिन दिल से पूछो अपन कितना फॉलोअप करते हैं। फिर 2-4 दिन बाद याद आया तो अपन सीधा उसको फोन करते हैं, हेलो सर कैसे हो। बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। बीच में कुछ नहीं होगा तो आप उसको जोड़ नहीं सकते। मान लो ईंट है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट रखी, तीसरी के ऊपर चौथी रखी, पांचवी रखी, कितनी रख पाओगे? 5, 6, 7, 10, 12। फिर वो ईंटें एक और झुक जाएगी और झुक के वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन वही ईंटें हैं, अगर एक ईंट के बीच में सीमेंट ले लिया और सीमेंट लगा दिया, उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाई, सीमेंट लगाया, ऐसे करते करते पूरी दीवार भी खड़ी कर सकते हैं। राइट सर? दीवार भी खड़ी हो जाएगी और उसमें पूरा मकान भी खड़ा हो जाएगा। तो बस अपना भी जो नेटवर्क है वो ईंटों की तरह समझ लो। एक बंदा मैं हूं और मैंने अगर नए बंदे को जोड़ा है तो उसके और मेरे बीच में कनेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ बीच में होना चाहिए। और ये जो कुछ ना कुछ बीच में है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। उसको पूरी जानकारी देनी है। यूट्यूब, गूगल, जूम सारी की सारी भरी पड़ी है, सारे के सारे बता रहे हैं कि ये बिजनेस कैसे करना है, कैसे करना है। सबको पता है कि बिजनेस हमको किस तरह करना है, लेकिन क्यों करना है ये हम नहीं जगा पाते। हाँ, जाहिर मीटिंग में, ये जूम में वेबिनार होते हैं, फिजिकल जो मीटिंग होती है, उन सब में हमारे अपलाइन कहते हैं कि आपका क्यों क्लियर होगा तो आप एकदम जल्दी से सफल होंगे। लेकिन सर क्यों हर एक का एक जैसा नहीं होता। मेरा क्यों बंगला हो सकता है तो आपका क्यों गाड़ी हो सकती है। ईश्वर सर का क्यों चैरिटी हो सकता है। डगला राम जी जो मेरे सामने बैठ रहे हैं उनका क्यों कोई अच्छे प्रोडक्ट लेने का हो सकता है। धीरू भाई जी हैं जो ये सोचते हो कि मैं विदेश यात्रा करूं। सबका क्यों, सबके सपने अलग अलग होते हैं। और वो सब कब निकलेंगे? जब हम फेस टू फेस उसके साथ बैठेंगे तब। हम एक साथ सबके सपने एक समान नहीं कर सकते। आप सोचना, आप सबके सपने एक जैसे नहीं है। जैसे दुनिया में एक बंदे से दूसरे बंदे की फिंगरप्रिंट नहीं मिलती, वैसे ही हर इंसान के सपने भी अलग अलग होती है, हर इंसान की नीड अलग अलग होती है। तो मैं आज ये चर्चा करूंगा कि भाई FIM में हमें करना क्या है। फोन तो हम वैसे ही करेंगे जैसा किया। उनको फोन लगाना है जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको बताना है सर आज मैं आ रहा हूँ, आप जब भी फ्री हो मेरे को बताओ, उस वक्त मैं आ जाऊंगा और आज बैठ के मैं और हम ये बिजनेस क्यों करना है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप उनके पास पहुंच जाएं, उनके साथ बैठे, ऐसा जरूरी नहीं कि उस वक्त अपने को 4-5 बंदे और लाने हैं। एक साथ आप हजारों को तैयार करने जाओगे, नहीं हो जाएगा। एक एक करके आप जब किसी को तैयार करेंगे तो वो 100% अपना डुप्लीकेट हो जाएगा। तो उनके पास जाना है, उनको बताना है सर कि देखिए आपके सपने क्या हैं। इनके पास लिखाइए आप सपने क्या है। लिखने से ऊर्जा ज्यादा बनती है। उनको बता गए आपके सपने क्या हैं तो वो लिखेंगे। अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, चैरिटी कर सके, वर्ल्ड टूर पे जा सके, कुछ भी सपने हो सकते हैं उनके जो नीड है वो इस तरह लिखेंगे। शर्माएंगे भी, ज्यादा पहले लिखते भी नहीं और बड़े बड़े सपने लिखाने, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि मेरा सपना ये है और कहूंगा तो लोग हंसेंगे। लेकिन फिर भी आप उनके पास ये लिखवाएंगे और लिखेंगे। उसके बाद उनको एक ही सवाल करें, जो आप अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो आप अभी कर रहे हैं, क्या उससे ये सपने पूरे हो सकते हैं?
ये सवाल हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं, जितने ये वेबिनार में बैठे हैं 81% यहाँ बैठे हैं, इन सबको पूछना, जो प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं उसके जो इनकम हो रही है उससे क्या हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं? ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछना, मुझे इसका कोई जवाब नहीं चाहिए। तो उनको पूछो कि भाई आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, और नहीं भी हो सकते, किसी के नहीं हो सकते जो मध्यम वर्गीय हैं, जो हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारी जो इनकम है वो बहुत कम है। इसको ऐसे समझ लो कि जो सपने हैं वो ट्रैक्टर की टायर की तरह बड़े हैं, और जो इनकम है वो स्कूटर की टायर, जो एक्टिवा होती है उसके टायर की तरह छोटी है। दोनों का मेल होता नहीं। अब ऐसे करके तो फिर उनको पूछना है, अपने को आगे पूछना है, तो क्या आपके पास कोई विकल्प है सर अपनी इनकम को बड़ा करने का? किसी के पास नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनकम बड़ी कैसे करना। इनको इसलिए पता नहीं कि उसके बाजू वाले में जो है, बाजू वाला, उसको भी पता नहीं कि इनकम कितनी बड़ी करनी है, किस तरह बड़ी करनी है। अरे किसी को भी नहीं। अगर आप और मैं ऐसे अपने नेटवर्क कर उनके पास जाके बताएंगे भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आप ये कर लोगे तो इससे इनकम बड़ी हो जाएगी, तो हंसने लगते हैं। तू पहले कमा ले, फिर बाद में हम देखेंगे। तू पहले बंगला बना ले, फिर हम बंगला बनाएंगे। क्यों? इसलिए सर वो एक चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। चूहा दौड़ क्या है? मुझे हमेशा अच्छी लगती है रॉबर्ट कियोसाकी की। एक बंदा सुबह उठता है, नहाना धोने के बाद टिफिन लेता है, नौकरी जाता है, नौकरी जाके शाम को थका हारा घर आता है, सो जाता है। बीच में होता है टीवी देखना, बातें करना, ये सारा होता होगा, लेकिन मैं ये टूंक में, मतलब शॉर्ट में ले रहा हूँ। एक बंदा उठता है, टिफिन लेता है, नौकरी जाता है, शाम को आता है, खाता है, सो जाता है। एक बंदा उठता है, सुबह उठता है, टिफिन लेता है, नौकरी जाता है, शाम को आता है और वापस आ जाता है। सेम ए कंडीशन को बोलते हैं चूहा दौड़, और दुनिया के 90% लोग इस चूहा दौड़ में फंसे हैं। और इनमें से इनको बाहर कोई निकालता भी नहीं। क्यों? हमारे समाज में आसपास में बस यही है, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, और जॉब जॉब करके वो पूरा दिन, जो आसपास का माहौल है, जिसके पास नौकरी है उसके पास अच्छी छोकरी है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसके पास कुछ नहीं, ऐसा हमारे गुजराती में कहते हैं। तो उनको पूछना है अपने को भाई कि 90% लोग दुनिया के आखिर अपनी आमदनी बढ़ा क्यों नहीं पाते? 90% लोग वर्ल्ड टूर पे जा क्यों नहीं सकते? 90% लोगों के पास क्यों पूरा बैंक बैलेंस नहीं है? ये सारे सवाल के जवाब उनके पास नहीं होंगे, और हमको बताना है। तो इसके लिए हमें उन्हें बताना है कि इसकी एक ही वजह है कि इंसान जो काम करता है पैसे कमाने के लिए, वो 4 हैं। ये पूरी स्ट्रीम वीडियो 2-3 दिन में मेरी RCM स्पीड स्टार पर आ जाएगी पूरी एडिटिंग के साथ। मैं यहाँ आपको स्क्रीन शेयर आज नहीं कर सकता इसलिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये ज़बरदस्त है और देखने लायक है। तो उन्होंने ये आपको ये बताना है कि एक इंसान 4 तरीक़ों से पैसे कमाता है। एक तो खेती करता है, दूसरा कौन सा है? जॉब करता है, तीसरा कौन सा है? बिजनेस करता है, और चौथा कौन सा है? जो प्रोफेशनल्स हैं। अब मैं खेती की बात कर रहा हूँ, जो पिछले मतलब आगे जैसे होती थी वैसे की वैसी खेती आज भी हो रही है। आमदनी कम है, थोड़ा थोड़ा किसान डालते हैं और एक साथ पूरा निकालते हैं। जो जॉब है वो सबसे आसान है, सब लोग इसको करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर पैसा भी लिमिट में आता है, कोई ज़्यादा नहीं। नौकरी अमीर बनने भूखा, एक कहावत है कि नौकरी अमीर बनने देती नहीं और भूखा मरने देती नहीं। जो बिजनेस है वो रिस्कफुल है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर नुकसान ही नुकसान है। और जो प्रोफेशनल है, मतलब डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंट है, लॉयर है, उनके क्या है? उनके तो इमरजेंसी में है, पैसा हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, लेकिन वो सक्सेस भी नहीं है। हमने कई डॉक्टरों को, कई लॉयरों को आत्महत्या करते भी देखा है न्यूज में। अब आप इनके बारे में पूछें, इनके पास समय है क्या? किसान के पास समय है, बहुत समय है। वो थोड़ी देर, मतलब जितनी देर काम करता है उसके बाद फ्री का फ्री है। लेकिन पूछो उनके पास पैसा है?
तो ना के बरोबर है। अब उनको पूछो उनके पास मान सम्मान समाज में मिल रहा है तो नहीं। अब ऐसे ही आप जॉब वाले को पूछो, सर अजीत सिंह, जॉब वाले को आप पूछिए क्या तेरे पास पैसा है, तो वो बोलेगा है। अब मेरे जैसा 80-90 हजार की नौकरी करेगा तो थोड़ा है। पर उसको पूछो क्या तेरे पास समय है, नहीं है। तेरे पास बैंक बैलेंस है तो नहीं है, कम, क्योंकि नौकरी मैंने बोला ऐसे भूखे मरने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती। और मान सम्मान तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। स्कूल के प्रोग्राम हो तो कभी कभार मिल जाते, बाकी प्राइवेट लोगों को तो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे आप बिजनेसमैन को देखो, उसके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं, रोज दुकान खोलनी पड़ती है, रोज जाना पड़ता है, और मान सम्मान तो उस एरिया में होता ही नहीं। ऐसे ही आप प्रोफेशनल को पूछो, डॉक्टर को पैसा है, समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो किसी शादी में बैठे हैं और अगर किसी का फोन हॉस्पिटल से आ गया, सर इमरजेंसी पेशेंट आ गया, शादी छोड़ के भागना पड़ेगा। एक लॉयर को पहले से पता होती है कि उसकी तारीख इस दिन हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको चाहे जो भी अपने घर में भी फंक्शन क्यों ना हो, उसको छोड़ के वो तारीख में हाजिर रहना ही पड़ता है। तो उनके पास समय नहीं, मान सम्मान की तो गुंजाइश भी नहीं। अब आगे सोचो, एक आम आदमी के पास कितना पैसा है, कितना समय है और कितना मान सम्मान है। आम आदमी के पास ना पैसा है, ना समय है और ना मान सम्मान है। पैसा तो होता नहीं, समय का पूछो तो मरने की भी फुर्सत नहीं, और मान सम्मान में तो ऐसा है कि आदमी जिंदगी में, जो आम आदमी है जिंदगी में 2 बार माला पहनता है। एक तो जब उसकी शादी होती है तब माला पहन लेता है, और दूसरी जब वो मर जाता है तो उसकी तस्वीर पर माला चढ़ जाती है। ये 2 चीजें होती है। और अब ये 2 चीजें हुई तो क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं? आपके पास पैसा भी हो, समय भी हो, आपको मान सम्मान भी मिले, तो आप ये जानना चाहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये हम प्रश्न सामने वाले से कर रहे हैं फर्स्ट मीटिंग में। ये याद रखिए, मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब गुरु हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। तो आप उनको बताएं कि भाई ये क्या, आप ये प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या जरिया है, हम लोग कैसे करते हैं? तो उनके पास इसका भी कोई सवाल नहीं है। याद रखें, ये जो सवाल अगर आपने उनके दिमाग में उठा दिए तो उनका क्यों जल्दी क्लियर हो जाएगा, और जितना जल्दी क्यों क्लियर हो जाएगा वो एक तूफान बन के खड़ा हो जाएगा और आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर आप उनसे ले जाते हैं कि क्या तो इसका कोई सॉल्यूशन है, हम क्या करें? ये सब नहीं तो क्या कॉम्प्रोमाइज करके चल दें? जो आज 90% लोग कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। सोचा था एक बड़ा बंगला बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, लेकिन इनकम कम है तो फिर छोड़ दिया, वे छोड़ो नहीं यार, एक बाइक लेके चलते हैं। और कईयों को तो बाइक भी नसीब नहीं होता, तो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। अब यही सिखाया जाता है हमारे समाज में, जितनी चादर उतने पैर पसारो। लेकिन ये 21वीं सदी है सर, यहाँ डबल बेडशीट भी मिलती है, जितनी चाहो उतने पैर पसारो, चादर भी बहुत बड़ी है। तो उनको ये समझाना है, तो उसको बताया भाई कैसे हो सकता है, इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब उनको हमें ये प्रश्न पर ले जाना है कि आप कितने घंटे काम करते हो। तो हर बंदा कम से कम 8 घंटे तो काम करता है। अब इनकम का रेशियो क्या है, आप जितने घंटे काम करते हैं उसका एक रेट होता है और उसकी कुल मिला के आपकी सैलरी होती है। मानो मैं 8 घंटे काम करता हूँ और मेरा जो रेट है हर घंटे का 50 रुपये है, तो 8 घंटे का मेरी सैलरी हुई एक दिन की 400 रुपये। और अब 400 रुपये हुई तो 1 महीने के हो गए 12,000 रुपये। अब मेरे को 12,000 के 1,20,000 करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 24 घंटे हैं, उसको भगवान को कहूंगा मेरे को 48 घंटे दे दे, मैं डबल मेहनत करूंगा, तब भी जाके 24 घंटे ही होंगे। या तो मैं सेठ को कह दूंगा कि आप 50 रुपए मेरे को हर घंटे के देते हैं, कम रेट है, उसको बढ़ा दो यार, 200-500 और बढ़ा दो। तो सेठ क्या करेगा, बढ़ा देगा, लात मार के निकाल देगा, बोलेगा तेरे जैसे तो बहुत आते हैं। अरे ये गवर्नमेंट भी अब तो ऐसी पॉलिसी लगा रही है, मान लो मेरा 80,000 पगार है, तो गवर्नमेंट को ये लग रहा है ये पुराने वाले हैं, थोड़े 80,000 देने पड़ते हैं, अभी 5500 में तो नए मिल जाते हैं। अगर इनको निकालेंगे तो ऐसे तो 16 अपने पास नए आ जाए।
ये पॉलिसी चल रही है बिल्कुल, तो कोई रेट भी नहीं बढ़ाएगा, तो फिर आपकी इनकम बढ़ेगी कैसे? अब आप अंबानी को ले लो, मुकेश अंबानी को ले लो, मान लो उनको 500 करोड़ की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 500 करोड़ की, और हमको भी 500 करोड़ की जरूरत है। मुकेश अंबानी क्या करेंगे? उनका जो जियो है, जो उनकी रिलायंस है, जो भी है, उस कंपनी में अपन जियो लेते हैं, उस जियो के प्लान में क्या करेंगे? एक 5 रुपये का प्लान बढ़ा देंगे, और अगले 2-3 घंटों में उनके पास 500 करोड़ आ जाएंगे। जैसे जैसे आप 5 रुपये ज्यादा देकर रिचार्ज करोगे, आप हो जाएंगे। और हम लोग जो आम पब्लिक है वो बोलना नहीं जानते, चुप रहना जानते हैं। वजह क्या है समझते हैं आप? जब हम छोटे थे तो डॉक्टर ने जबरदस्ती रुलाया था हमको, थप्पड़ मार मार के रो, अगर नहीं रोएगा तो ये गूंगा है, इसलिए डॉक्टर ने थप्पड़ मार के रुलाया हमको। उसके बाद सबने हमको चुप करा दिया। जैसे ही हम छोटे थे तो हम रोते थे तो अपना पप्पा बोलते थे, अरे इसको चुप करा, ये रो रो करता है पूरा दिन, तो मम्मी अपने को चुप कराती। थोड़े बड़े हुए तो बड़े बात करते हैं, वहां जाके बड़े बात करने लगे, बच्चे थे तो बड़ों ने क्या है, बाहर जाओ, आवाज बंद करो, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं और तुम थे, तो इंसान वहीं भी चुप रहता है। और थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ाई में जाता है, तो पापा बोलते हैं अच्छे से पढ़, तो अगर हम कुछ करते हैं तो वो बोलेंगे चुप, तुझे पता नहीं, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वहां भी चुप रहना सीख जाता है। फिर बड़ा होता है, शादी होती है, तो श्रीमती जी बोलने से रोक देती है, चुप रहो, आपको कुछ पता नहीं चलता। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बात कर रहे हैं और हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे बुढ़ाओ तुझे कुछ पता नहीं चलेगा, चुप मर्द, वहां भी चुप हो जाते हैं। सभी जगह हम चुप 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 चलते जाते हैं, आदत पड़ जाती है कि भाई चुप ही रहना है, बोलना नहीं है रणधीर सर। और इस वजह से इंसान को चुपने की, कहीं विरोध करने की आदत नहीं बनती। और वेबिनार में ईश्वर सर रोज कहेंगे, दिलीप सर, लक्ष्मी जी रोज कहते हैं बोलो बोलो, थोड़ा कुछ तो बोलो, कोला कुजा कहां से बोले, पूरी जिंदगी तो चुप रहते रहते आ गए। तो सर मतलब मेरा यह कहना है कि अपन चुपचाप सहन कर लेते हैं, हमारा रेट भी नहीं बढ़ सकता जो जॉब करते हैं घंटे का। तो अब पैसा वाला बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों का समय खरीदना पड़ेगा। आप तो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आपको लोगों का समय खरीदना पड़ेगा। अब समय खरीदने के भी कुछ रास्ते हैं। जैसे कैसे रास्ते हैं? या तो आप एक ऐसे बाबा बन जाओ कि जिसके हजारों लाखों अनुयायी हो, जो गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को श्वास अंदर अंदर बाहर करा करा के पहले एक जबरदस्त यूनियन खड़ा किया, और उसके बाद एक जायंट कंपनी बनाई, और वो स्वदेशी के नाम पर बहुत बड़ा व्यापार आज कर रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। तो आप चाहे तो बाबा बन जाओ, तो आपके पीछे लोग हो जाएंगे। या तो फिर आप एक बड़े नेता बन जाओ, तो भी आपके पीछे लाखों लोग हो जाएंगे। या तो फिर आपका कोई ब्रांड होना चाहिए, टाटा, बाटा, अमूल, जंगली, जैबांग, अमेजॉन, ऐसा कोई ब्रांड होना चाहिए जिसके पीछे लोग आएंगे। अगर ये सारे के सारे मिल जाएंगे तो आपके पीछे भी नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, आप भी समय खरीदने लगेंगे। लेकिन समय उसको ही मिलता है जिसके पीछे लोग होते हैं, और लोग उसके ही पीछे आते हैं जो कुछ देता है। जो कुछ देता है उसके पीछे ही लोग आते हैं। जैसे मान लो एक नेता के पीछे लाखों लोग क्यों हैं? क्योंकि नेता उन सबको वचन देता है, भले पूरे हो ना हो कुछ भी नहीं, लेकिन उन सबको क्या देता है? वचन देता है, और उस वचन के ऊपर लाखों करोड़ों लोग उसके साथ जुड़ते हैं। एक सेठ के पीछे लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सेठ सबको पगार देता है, और वो पगार के पीछे लोग उसके काम करते हैं, वो उसके घंटे बढ़ जाते हैं। आपके पास क्या है देने के लिए? आपके पास जो भी है देने के लिए वो दो, तो आपके पीछे लोग आएंगे। तो उन्होंने ये भी नामे होगा, क्योंकि ये मुश्किल काम है आम आदमी के लिए, और हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, याद रखें।
जो नोकिया का पुराने वाला सॉफ्टवेयर था उसमें से हम सैमसंग का अपग्रेड जो सॉफ्टवेयर है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल में फंसा हुआ है, उसको हमको डीएसएम में लाना है। तो ये सवाल उनसे करने और जवाब भी उनसे ही चाहिए। तो सर उनको पूछना है फिर कि भाई तो ठीक है सर, तो अब बताओ हम इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई सवाल कोई जवाब उनके पास नहीं। तो उनको फिर आहिस्ता से हमको बताना है कि मैं आप ये सब ई कॉमर्स पे चल रहे हैं। अभी एक बात हम बता सकते हैं, मान लो एक और ये पूरा गेम कंपनी का और कस्टमर का है, बाकी जो बिचौलियां उनकी तो अपने कोई जरूरत है ही नहीं। गेम पूरा किसका है? कंपनी का और कस्टमर का। अब अमेजॉन आता है, अमेजॉन नाम सुना होगा, जेफ बेजोस की कंपनी है। क्या उसका कोई स्टोर रूम आपके शहर में है या आपने कभी देखा है? उसका कोई स्टाफ है? नहीं है। उसने किया क्या? वो तो अमेरिका से स्टार्ट हो रहा वो सॉफ्टवेयर है। उसने किया क्या? उसने एक और कंपनी थी, दूसरी ओर ग्राहक है, उन दोनों के बीच में आ गया वो, और वो अमेजन बीच में आकर उसने ग्राहक और मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उन दोनों को मिला दिया। अब आप सोचें इस व्यापार की नीति। मैन्युफैक्चर मतलब कंपनी है, मान लो मुझे एक सैमसंग का मोबाइल लेना है, एग्जांपल दे रहा हूं, एक सैमसंग का मोबाइल लेना है, तो मुझे कौन देगा? मैं बाजार जाता हूं तो मुझे 20,000 बोला जाता है, और मैं अगर ऑनलाइन अमेजोन पर देखता हूं तो मुझे को 19,000 में मिल जाता है। अब मैं क्या करूंगा? अमेजोन से मिलाऊंगा। अच्छा, अमेजोन तो खुद तो मैन्युफैक्चर है नहीं, उस सैमसंग के मोबाइल को बनाती कौन है? सैमसंग कंपनी बनाती है। उसके अंदर पैसा किसने लगाया? इन्वेस्टमेंट किसने किया? सैमसंग कंपनी ने किया। उसकी ब्रांडिंग किसने की? सैमसंग कंपनी ने की। उसका जो भी रिसर्च करना था, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सब किसने किया? सैमसंग कंपनी ने किया। इसको यूज किसने किया? ग्राहक ने किया। अमेजोन ने क्या किया? ग्राहक को सैमसंग तक पहुंचा दिया। तो पैसा कौन कमा रहा है? ग्राहक कमा रहा है, अमेजोन कमा रहा है। खर्चे का पैसा ग्राहक, मूड़ी जो भी लगी हुई है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का है, जो भी खर्चा वो वगैरह जो भी रिस्क है वो कंपनी का है। अमेजन ने कस्टमर को इसके तक पहुंचाया, इसका वो पैसा कमा रहा है, और इसी वजह से आज जेफ बेजोस दुनिया के जो करोड़पति, जो अब्जोपति है, दुनिया के टॉप 10 उसके अंदर शामिल है। क्या आपके पास ऐसा पोर्टल है जो इसी तरह लोगों को आपसे कनेक्ट करा सके मैन्युफैक्चर से? मुश्किल है। अब दूसरा उनको बताओ, आपने गली गली जब भी जाते हैं वहां ओयो होटल देखे हैं। अब भारत की सबसे बड़ी बड़ी होटल कौन से? आप नाम लेंगे, ताज है, मैरीगोल्ड है, ओबेरॉय है, ये बड़ी बड़ी होटल है जो आपने देखी भी है, हमने फोटो भी खिंचवाई है बॉम्बे जाके, ताज के आसपास, यहाँ था वहां था। अंदर जाने की तो अपनी कैपेसिटी नहीं, 300 रुपये की एक चाय मिलती है वहां, इसलिए बाहर से ही फोटो खिंचवा के लोगों को अपन ड्रॉप लगा झाड़ते रहते हैं, ताज होटल है ये। लेकिन आपने ओयो सुना? ओयो साउथ एशिया में फेमस ब्रांड है होटल की। आज करीब 1 लाख होटल पर उनका खुद का नाम नहीं, ओयो का बोर्ड लगा हुआ है। ओयो ने क्या किया? कस्टमर को होटल तक पहुंचाया। एक और कस्टमर है, एक और होटल है, उनकी खुद की तो कोई होटल है नहीं, एक और कस्टमर है, दूसरी और होटल है, वो बीच में रहे, और बीच में रह के उन्होंने कस्टमर को वहां तक पहुंचाया। तो इससे उनको करोड़ों की इनकम हो गई, अब्जोपति हो गए। आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो चलेगा। ऐसे तो कई उदाहरण है। आप सोच लीजिए, जोमेटो को देख लीजिए आप। जोमेटो गली गली में आपको ठेले उठाए, डब्बे उठाए लोग स्कूटर पर, बाइक पर मिलते हैं, और मोटिवेशन भी अपन होते हैं, एक का पैर नहीं फिर भी बेचता है, क्या बेचता है। जोमेटो का खुद का कोई रेस्टोरेंट हो तो बताना मेरे को। कोई रेस्टोरेंट खुद का नहीं, सब फ्रेंचाइजी। और उसके ऊपर लेकिन क्या हुआ, उसने खाने वाले को खिलाने वाले से मिला दिया। मुझे भूख लगी थी, मैंने ऑर्डर किया, जोमेटो ने मुझे खिलाने वाले तक पहुंचा दिया। इस नीड का मुझे मिला पैसा जोमेटो को, मेरा पैसा खर्च हुआ, उसका बिका और कमा गया जोमेटो। तो हम लोगों के पास क्या, आम आदमी के पास इतनी ताकत है कोई पोर्टल बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं?
क्या जवाब आएगा आप सब बता सकते हैं, यस और नो। एक बार फिर से बताओ, लिख के बताओ कि क्या है। क्या हमारे पास ऐसा पोर्टल है जोमेटो जैसा, अमेजोन जैसा, ऐसा जो भी है जो एक्टिव है, वो यस या नो लिख सकते हैं। थैंक यू सर, है कि नहीं? नहीं है, बहुत खो गए लगता है मेरे को। ऐसा लग रहा है ये माहौल, ईश्वर सर कहते हैं ऐसा हो जाता है कि मैं आपको वो क्या भ्रम में है या सत्य है, तो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है और आप सुन रहे हैं ये भ्रम है। ऐसा मन में ये मैटर चलता रहता है। जी बिल्कुल नहीं है सर, मैं बोलूँगा फिर भी आपको अच्छा लगे ना लगे, रात को जब भी आए याद रखना उनको सच ना कि ये सच बात है और ये 100% सत्य, हम इसको नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। तो आपको अगर कोई बड़ी सी कंपनी, आपको अगर कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजर आपको ये ऑफर करे कि आप बीच में आ जाओ, पैसा मैं लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, क्वालिटी मैं चेक करूंगा, पूरी की सरकारी जो भी सिस्टम है सारा मैं चेक करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बीच में रहना है और ग्राहकों को, कस्टमर को मुझ तक लाना है, तो कैसा रहेगा? तो उसका अच्छा लगेगा ना, क्योंकि भाई अपना तो कुछ लगता नहीं, 1 रुपया भी लगेगा नहीं, जो भी करना है कंपनी करेगी, ब्रांडिंग करेगी कंपनी करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी करेगी, जो भी करेगा वो सब कंपनी करेगी। अपने को तो खाली जिभ हलानी है, बोलना है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो ये खाओ। और अगर कस्टमर को जोड़ दिया तो जिस तरह अमेजोन पैसे कमा रहा है, जिस तरह ओयो कमा रहा है, उस तरह आप भी कमा सकते हैं। कि आप तैयार है, रेडी है? तो उनको बोला, फिर बताओ अपना आरसीएम की बात। आरसीएम में 650 प्रोडक्ट हैं, एक और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रोडक्ट वो बनाती है, क्वालिटी वो चेक करती है, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो सारे का सारा वो वहन करती है। एक और कस्टमर है, इनको अपने जोड़ना है, बीच में आप आ जाओ, बीच में आप आ जाओगे, आपने प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, दूसरों को सजेस्ट करो, इस तरह आप बीच में आ जाओगे। तो जिस तरह अमेजोन जोमेटो कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं लाखों करोड़ों। और जब ये इसके दिमाग में जुड़ जाएगा, घुस गया, जो आप सफल रहे, तो वो आपकी तरह डुप्लीकेट हो जाएगा, ये पक्का है, 100% पक्का है। तो फिर वो बोलेगा यस सर मैं तैयार हूं, तो उसके लिए उसको कहो, उसके लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सीखना है। क्यों? अपलाइन हमसे 2 कदम आगे है, उसको हमसे ज्यादा दिखता है, वो सिखाएंगे, वैसे सीखेंगे। उस वक्त ना उम्र का बाज रहता है, ना क्वालिफिकेशन का बाज रहता है, ना किसी और का। जिन जिन लोगों ने अपलाइन को फॉलो किया वो जल्दी सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये रोड मैप है, ये रोड मैप बना हुआ है। उन्होंने पूरी तरह चल के देखा है 23 सालों से कौन सा रास्ता सेफ और कौन सा रास्ता सही जा रहा है, और उसके बाद हमको उस पर चलने के लिए कह रहे हैं। दिक्कत तो तब आती है जब हम लोग इसके अंदर दिमाग यूज कर लेते हैं। तो उन बंदे को बताना है कि भाई सीधी लिटी में एक ही बात है, इस बिजनेस को करना है तो आपको प्रोडक्ट बेचना भी पड़ेगा, मतलब इसकी चर्चा करनी पड़ेगी लोगों के साथ, बीच में रहना है। ये जुड़ने का काम नहीं है। लोग परेशान ऐसे हो जाते हैं, चेन सिस्टम जो हमारे ना જોઈએ, हमारा जोड़वाનું बोलवाનું આપણને गमे नहीं। ये चेन सिस्टम नहीं है, ये अमीर बनने का सिस्टम है, याद रखें। आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बीच में हैं कस्टमर को कंपनी तक मिलाने के, और अगर आपने मिला दिया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपकी 7 पीढ़ी तक सबकी बल्ले बल्ले है। इसलिए आप दिमाग में ये ना रखें कि जोड़ने का काम है, क्योंकि जोड़ने के नाम से हमारे समाज में बहुत चीज है। इतनी फालतू कंपनियां आ चुकी हैं, इतनी बोगस कंपनी लोगों को चीट कर चुकी हैं कि लोगों को उस सिस्टम पर बिलीव ही कम हो गया। उसमें फिर अच्छी कंपनियों को भी शंका की नजरों से देखा जाता है। तो उनको ये बताना है, समझाना है भाई कि ये जोड़ने का काम नहीं है, ये हमारा अमीर बनने का रास्ता है। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं सर, तो आपको ये काम करना हो। फिर उनको गाइड करो हमें आगे क्या करना। उसके बाद 2 दिन बाद उनके साथ मीटिंग फिक्स करो, और वो मीटिंग फिक्स करेंगे तो हमारा काम आगे चलता जाएगा। फिर चलता है काम, थोड़ा बहुत चल भी जाते हैं, फिर दिक्कत कहाँ आती है, और उनको क्लियरली बताना है हमको ये 1-2 महीने का काम नहीं है, ये पूरा 5 साल का पैकेज है। शुरुआत से ही बता दो, जो टिकना होगा वो टिक जाएगा, जो भागना होगा वो भाग जाएगा।
इतना याद रखना, किसी को ऐसे नहीं करना, अरे तू कर, मैं सब कर लूंगा, तेरी लेग चला दूंगा, तेरा सब कुछ कर लूंगा, खरीदी भी मैं कर लूंगा। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग डालने के लिए खरीदी भी खुद लेके घर जाते हैं। हम थोड़े ही प्रोडक्ट बेचने बैठे हैं यार, हम बिजनेस बनाना है, हमारा नेटवर्क बनाना है, और इसके लिए सामने वाले को पता होना चाहिए प्रोडक्ट में क्या दम है। इसलिए आप उनको खुले बता दो कि भाई ये 5 साल का गेम है। अब मान लो आप 5 साल में, पहला साल है 2022 है, दूसरा साल 2023 है, तीसरा साल 2024 है, चौथा साल 2025 है, और पांचवा साल 2026 है। पहले साल कोई भी बंदा नया होता है, उसको सीखने की जरूरत होती है। मान लो कम से कम बिजनेस भी गया तो एक साल में 3-4 हजार रुपए तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? संजय जान, पहले साल 3-4 हजार तो आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सर। अब मान लो वो पहले साल सीख रहा था, इसलिए 3-4 हजार कमा रहा है। उसके बाद दूसरा साल आता है, अब थोड़ा सीख गया है, तो दूसरे साल ज्यादा नहीं, पूरे 12 महीने के उसके 5 से 10 हजार रुपए ही आ गए। ज्यादा नहीं आ रहे, 5 से 10 हजार ही आ गए। तो हो गया, पहले 3-4 हजार, अपन 4 हजार पकड़ लेते, दूसरे में 4 हजार, तो 14 हजार हो गए। फिर तीसरा साल आया, वो थोड़ा इंप्रूव हुआ, उसके अंदर मीटिंग सेमिनार किए, इसके लिए थोड़ा लीडर क्वालिटी निकली, तो तीसरे साल में मान लो उसके ज्यादा नहीं 20 से 30 हजार रुपये कमा लिए इसने एक साल में। मैं एक महीने की बात नहीं कर रहा, एक साल की बात कर रहा हूं, याद रखें। 20 से 30 हजार उसने कमा लिए एक महीने, एक साल के। लेकिन जब चौथा साल आता है तो वो बिल्ड हो जाता है, वो रॉयल्टी को क्रॉस कर जाएगा, तो मान लो एक साल के वो 1,00,000-1.5 लाख भी कमा सकता है। और जब 5वां साल आएगा, 5वां, तो वो एक साल में 1 लाख के भी प्रति महीना गिने तो 10 लाख रुपए भी कमा सकता है। अब आप बताओ, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, इसमें इतनी कहाँ ताकत है कि जो पहले महीने 300, 400, 500 महीने कमाते थे उसको 1 लाख पर ले जाए 5 सालों में। बैंक भी 8 सालों में डबल करती है ऐसा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग तक कंपाउंडिंग से हो रहा है। उनको ये बताओ, 1-2 साल में दुनिया के जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो फेल होते हैं, हमको जो मिलते हैं उसकी वजह यही है, वो पहले साल 3-4 हजार की जो इनकम देखते हैं उसके बाद फाइट कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो वही घूमते हैं, मैंने कर लिया आरसीएम, मैंने कर लिया फला, मैंने कर लिया फला, वो हो गया, मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो कुछ कमा ही नहीं सका इसके लिए। तो हमेशा ये दिमाग में रखें, ये 5 साल का पूरा कंप्लीट पैकेज है। और जब 5 साल आपने लगातार, ईश्वर सर कहते हैं हमेशा 5 साल लगातार आपने हर रोज कर लिया, सफलता की गारंटी ईश्वर सर लेते हैं, कंपनी लेती है, ये भी पक्का है। तो फिर इसको इस तरह आगे बढ़ाते, उनको क्लियर करना है हमको कि भाई ये 5 साल का है। पहले साल आपको कम भी आएगा, लेकिन आपको चलना है और धीरे 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 हो जाएगा। ये ग्राफ बना हुआ होता है इनकम का और मेहनत का। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती है, इनकम कम आती है, पर जैसे जैसे आप नीचे चलते जाते हैं, काम ना के बराबर रहता है, इनकम बहुत ज्यादा आती है, पैसिव इनकम। इतना समझाने के बाद उसको क्लियर करना है हमको कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर ही है, हम हैं डीएसएम में, और डीएसएम आज विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। और जो सपने हमारे हैं, जो आमदनी हम बढ़ाना चाहते हैं, वो हम आम आदमी के पास एक ही विकल्प है, 2 विकल्प बनते हैं। मैं जो दूसरा विकल्प है वो लीगली नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, या तो आप 2 नंबर का करो तो अमीर बन जाओगे, या तो नेटवर्क करो तो अमीर बन जाओगे। और हमारा जमीर हमको 2 नंबर करने का ना बोलता है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो करोड़ों में लेते हैं, लेकिन पुलिस की गोली से मारे जा चुके। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, नेटवर्क मार्केटिंग करो। और नेटवर्क मार्केटिंग जब हम करेंगे तो हम यकीनन 100% अमीर